दोस्तों नमस्कार, मैं आपको बताऊंगा एक जरूरी रजिस्ट्रेशन, एक जरूरी फॉर्म सबमिशन। नीट यूजी 2025 की तैयारी आप कर रहे हैं, एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और इस साल आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एमबीबीएस करना ही है। और यदि आप सोच रहे हैं कि लो स्कोर आने पर भी एमबीबीएस करा जाए, अर्थात किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, तो कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी की नोटिफिकेशन को आपको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं एम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी ने अपना यूजी प्रोग्राम्स के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दी हैं। कौन से बच्चों के लिए करना जरूरी है? जो कर्नाटक स्टेट के हैं वो तो एग्जैक्टली इस फॉर्म को सबमिट करते ही करते हैं, लेकिन जो नॉन कर्नाटका हैं, मतलब जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल नहीं है, वो बच्चे अगर कभी प्लान कर रहे हैं कि साउथ इंडिया से या कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस की जाए, तो यह रजिस्ट्रेशन उनके लिए जरूरी होगा। आइए वेबसाइट पे चलते हैं। ये कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट बच्चों आपके सामने खुली है और इसमें एडमिशन प्रोसेस पे अगर मैं जाता हूं तो यहां कर्नाटका जो रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है EMR 25 उनकी डिटेल है। उसके बाद में UGCET एक डिटेल आपके सामने खुलने वाली है। अब ये जो UGCET है, ये देखिए डिटेल एक आपके सामने ओपन हुई है, जिसमें नोटिफिकेशन 17 जनवरी का यहाँ फ्लैश हो रहा है। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइम टेबल एडमिशन फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज और CET 2025 सिलेबस। तो ये CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर के कोर्सेज हों, चाहे मेडिकल सेक्टर के कोर्सेज हों जिसमें MBBS, BDS, इसके अलावा आयुष कोर्सेज हों, इसके अलावा आर्किटेक्ट, बी फार्मा और डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हों, सबके लिए करना होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो हम सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे नॉन कर्नाटका हैं, मतलब कर्नाटक से बाहर के हैं, कर्नाटक के रेजिडेंसी नहीं है, उनके लिए ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो आप कहेंगे कर्नाटक का डोमिसाइल वाले हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है बच्चों वो है आपके पास नॉन कर्नाटक का डोमिसाइल। मतलब जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं, आप राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट से हैं, तो एग्जैक्टली नॉन कर्नाटक का डोमिसाइल वाले हैं। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। फर्दर अगर आप एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं तो बच्चों आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। आप नीट यूजी 2025 नीट जो है वो 25 में आप अपीयर हो और इसी के स्कोर के बेसिस पे आपको कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जरूरी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारा स्कोर कम रह जाता है, तब हम सोचते हैं कि शायद हमने वो रजिस्ट्रेशन कर लिया होता। तो ये रजिस्ट्रेशन आप जरूर कर लें, नोटिफिकेशन वेबसाइट पे इसका आ गया है। तो नॉन कर्नाटक रेजिडेंसी जो है उनके लिए ये जरूरी है। जो कर्नाटक रेजिडेंट हैं, जिनके पास कर्नाटक डोमिसाइल है, उन बच्चों के लिए आपको पता है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको CET कहा जा रहा है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये मेडिकल के बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग सेक्टर के जो बच्चे हैं, कर्नाटक में इंजीनियरिंग के भी बहुत रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं, उनके लिए एग्जाम होता है। इसके अलावा आर्किटेक्ट, बी फार्मा, नर्सिंग वगैरह इन सब कोर्सेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कर्नाटक एजुकेशन एग्जामिनेशन अथॉरिटी का एक नोटिफिकेशन है जिसमें आपको डेट वाइज शेड्यूल यहाँ दिया गया है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये वहाँ का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है CET, उसके लिए 16 और 17 को इस तरीके से पेपर्स होंगे, ये आपको यहाँ मेंशन किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन एक तरीके से आपके लिए जो है वो जरूरी है, क्योंकि आपको पता है लोकल रीजनल लैंग्वेज में नोटिफिकेशन ये है। हालांकि इंग्लिश में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इसकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाएं और कॉर्नर में वहां जो 3 डॉट्स हैं उन पर मार्क करेंगे तो वहां आपसे वो लैंग्वेज पूछेगा, उस लैंग्वेज पे आप जाके वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है इसके पोर्टल पे आपको ले चलता हूं। देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कौन से कोर्सेज के लिए करवाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। The Government of Karnataka established a common entrance test। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो है वो स्टेब्लिश किया है, और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों, ये करवाया जाता है फॉर
the government share seats medical, dental, Indian system of the medicine and homeopathy, engineering, architecture, pharma science, BSc agriculture, BSc sericulture, BSc horticulture, BSc forestry, BSc agrobiotech, BHSC home science, BTech agriculture engineering, BTech food technology, dairy technology, fisheries और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बी फार्मा एंड डी फार्मा कोर्सेज। तो इन सब के लिए ये सीईटी होता है। ये सीईटी कर्नाटक के जो रेजिडेंट हैं, जो कर्नाटक का डोमिसाइल जिन बच्चों के पास है, उन्हीं के लिए है, ध्यान रखें। आगे ध्यान से सुनना, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी विल ओनली अलॉट मेडिकल, डेंटल एंड आयुष कोर्सेज सीट as per the seat matrix given by the government of Karnataka based on NEET score। तो अगर आप कर्नाटक के बाहर से हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो नीट स्कोर के बेसिस पे, नीट 2025 का जो स्कोर आपका होगा उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। लेकिन आप ध्यान रखें, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने आप को आपको रजिस्टर करना होगा। ये कर्नाटक से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसेंशियलिटी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, KEA अगर आप टाइप करेंगे, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी और कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी, तो उसका होम पेज ओपन होगा और उस होम पेज पर जाकर आप जो है वो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप प्रोसीजर पर चले जाएं। 23 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज ही से इसके ओपन हुए हैं या बच्चों शुरू हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं कि अगर थोड़ा स्कोर लो रहता है और एमबीबीएस करनी ही है, तो डेफिनेटली कर्नाटक और साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और साथ में एजुकेशन स्टैंडर्ड भी वहां का ठीक बताया जाता है। तो अपने इस चैनल से जुड़े रहिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।